नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट के रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं माता पिताओं को, पेशेंट्स को, उसके रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद क्लेफ्ट पैलेट को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। क्लेफ्ट पैलेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माता पिता के मन में, पेशेंट्स के मन में, जैसे कि अगर बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है तो क्या बच्चा कभी बात कर पाएगा, क्या इससे बोलने में दिक्कत आती है, क्या इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, अगर हाँ तो कौन सी एज में करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से करना चाहिए, अगर ऑपरेशन नहीं करते तो क्या दिक्कत आ सकती है, अगर ऑपरेशन की एज निकल जाए उसके बाद ऑपरेशन करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी ना करने से आवाज़ कैसी रह जाती है और ऑपरेशन करने के बाद आवाज़ में कितना सुधार आता है उसका आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। क्लेफ्ट पैलेट ये एक बर्थ डिफॉर्मिटी है, यानी कि जन्म के साथ होने वाली डिफॉर्मिटी है। इसमें बच्चे का जो तालू है जिसे पैलेट बोलते हैं उसमें कट होता है जिसे क्लेफ्ट बोलते हैं। इसमें बच्चे का जो तालू है उसमें छेद होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। क्लेफ्ट पैलेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट और एक होता है कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। अगर इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट है तो वो सिर्फ पीछे से कटा रहता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट है तो वो थ्रू एंड थ्रू पैलेट के शुरुआत से लेके वो एंड तक, यानी कि अपना जो यूला होता है जिसे हम छोटी ज़बान कहते हैं वहाँ तक कटा होता है। क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप के साथ भी हो सकता है या सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। आज सिर्फ हम क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बात करेंगे। जब बच्चा क्लेफ्ट पैलेट के साथ पैदा होता है और माता पिता को जब पता चलता है कि बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है, तो सबसे पहले उनके मन में सवाल आता है क्या मेरा बच्चा कभी बोल पाएगा। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, क्लेफ्ट पैलेट होने के बावजूद भी बच्चा सब बोल सकता है। क्लेफ्ट पैलेट होने से बच्चा बोल नहीं सकता ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट क्लेफ्ट पैलेट होने के कारण बच्चे की जो आवाज़ है उसमें नेज़ालिटी होती है। नेज़ालिटी यानी कि जब आप नाक बंद करके बात करेंगे तो जिस तरह से आवाज़ आती है उसे नेज़ालिटी बोलते हैं। जैसा कि अभी मैं नाक बंद करके बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में नेज़ालिटी है, तो क्लेफ्ट पैलेट के कारण आवाज़ में नेज़ालिटी होती है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है क्या इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो हाँ, क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन करना 100% ज़रूरी है। अगर क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन नहीं करते तो बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि तालू खुला होने के कारण बच्चा कुछ भी खाता या पीता है तो उसके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स ऊपर जाके फंस जाते हैं तालू में, और उसके कारण बच्चे को बार बार ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। और ये ईयर इन्फेक्शन बार बार होते रहा लंबे समय तक तो इससे चलते बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है और आगे चल के पेशेंट को कम सुनाई देता है। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बच्चे की सुनने की क्षमता भी चली जा सकती है। उसके अलावा ऑपरेशन नहीं करने से बच्चे की आवाज़ में हमेशा नेज़ालिटी रहेगी और जिससे चलते वो साफ नहीं बोल पाएगा। इसके अलावा बच्चा कुछ भी खाता या पीता है तो वो चीज़ें नाक से बाहर आ सकती है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना पेशेंट को करना पड़ता है अगर वो क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन नहीं करा था। इसलिए क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और उसे टाइम पे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद पेरेंट्स का सवाल होता है कि क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन की सही उम्र क्या है। तो क्लेफ्ट पैलेट का जो ऑपरेशन है जब बच्चा 1 साल का होता है और वजन 10 किलो होता है तभी किया जाता है। ऑपरेशन जो है वो जनरल एनेस्थेसिया में किया जाता है, यानी कि बच्चे को पूरा बेहोश करके किया जाता है। ऑपरेशन 2 घंटे का होता है, इसके लिए आपको 1.5 से 2 दिन तक आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद मुंह में टाँके होते हैं जो कि 10 से 15 दिन बाद पिघल जाते हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं और कुछ स्कैन करने पड़ते हैं। अगर वो स्कैन्स और ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल है तभी जाके बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि ऑपरेशन से पहले कौन से ब्लड टेस्ट करने होते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके देख सकते हो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। 1 साल में ऑपरेशन करने के बाद बच्चा जब बोलना स्टार्ट करेगा लगभग 4 साल की उम्र में, 4 या 5 साल की उम्र में, उसके बाद उसको स्पीच थेरेपी देना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीच थेरेपी यानी कि बोली सिखाने वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो आपको बच्चे से घर पे करके लेनी है, जिसके चलते जो ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन करके जो क्लेफ्ट पैलेट बंद किया गया है उस मसल में स्ट्रेंथ आने के लिए ये एक्सरसाइज आपको एडवाइस की जाती है। उसमें कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है जैसे कि स्ट्रॉ से पानी पीना, बलून फुलाना, कैंडल फूकना। जितना ज़्यादा बच्चा करता है उससे उसके जो पैलेट के मसल है जिसे ऑपरेशन से जोड़ा गया है उसमें स्ट्रेंथ आती है और जिसके चलते धीरे धीरे आवाज़ और क्लियर होती है।
स्पीच थेरेपी करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीच थेरेपी का सही समय आपको आपके सर्जन एडवाइस करेंगे। ऑपरेशन किससे करना चाहिए? ये ऑपरेशन जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में पैलेट के मसल का अच्छे से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आगे जाके बच्चे की आवाज़ कैसी होगी। तो अच्छे से पैलेट का रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप जिस भी डॉक्टर से ऑपरेशन करते हैं, आप ध्यान रखें कि वो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरीज में एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने आज तक बहुत सारे ऑपरेशंस किए हो ऑलरेडी ऐसे, जिससे चलते बच्चे का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्जन से ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिस्टुला यानी कि ऑपरेशन के बाद भी तालू में होल रह जाता है, तो इसको दोबारा ऑपरेशन करके जोड़ना पड़ता है। तो अगर एक्सपीरियंस सर्जन से करते हैं तो फिस्टुला होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं और बच्चे को दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन के बाद 20 से 25 दिन तक बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा मुंह में उंगली नहीं डाले, कुछ कड़क चीज़ नहीं खाए, जिसके चलते भी फिस्टुला हो सकता है। तो अगर आप ध्यान नहीं रखते, बच्चा कोई कड़क चीज़ खा लेता है या उंगली डालता है मुंह में, तो उससे भी टाँके खुल सकते हैं और फिस्टुला हो सकता है। हमारे सेंटर में महीने के 40 से 50 क्लेफ्ट सर्जरीज की जाती है, जो कि डॉक्टर परित लडानी द्वारा की जाती है। डॉक्टर परित लडानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्लेफ्ट सर्जन इन इंडिया। हम हमारे सेंटर पे महीने के 40 से 50 क्लेफ्ट सर्जरीज करते हैं हर महीने, इसमें ऑलमोस्ट 0% फिस्टुला रेट है। ये सारे ऑपरेशन डॉक्टर परित लडानी द्वारा किए जाते हैं। तो परित लडानी एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, जिन्होंने आज तक 9000 से भी ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरीज की है। इस वीडियो में जो भी रिजल्ट और पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए गए हैं। डॉक्टर परित लडानी इज ऑपरेटिंग इन मुंबई। अंधेरी में उनका क्लिनिक है। अगर आप मुंबई से है और उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पे जाके आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर है और दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उनसे वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपके बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑपरेशन और स्पीच थेरेपी के द्वारा क्लेफ्ट पैलेट को ठीक किया जा सकता है। बच्चे की आवाज़ भी ऑलमोस्ट नॉर्मल तक भी लाई जा सकती है। हमारे कुछ पेशेंट है जिन्होंने नेशनल लेवल पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया है, तो उस हद तक उनकी आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। ऑपरेशन टाइम पे करे, एक्सपीरियंस सर्जन से करे और टाइम टू टाइम स्पीच थेरेपी दे। अगर ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करते हो तो बच्चे की जो नेज़ैलिटी है आवाज़ में ऑलमोस्ट 100% तक रिड्यूस की जा सकती है। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिनकी एज 25 साल 30 साल तक है। उन्होंने 25-30 साल तक क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन नहीं करवाया होता है और उनका जो क्लेफ्ट पैलेट है वो वैसे ही रहता है, उन्होंने कभी उसको ट्रीट नहीं किया होता। तो उनके मन में क्वेश्चन होता है कि अभी ऑपरेशन करने से रिजल्ट मिलेगा, उनकी आवाज़ किस हद तक नॉर्मल होगी। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ एडल्ट एज में भी क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन करने से रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो 1 साल की या 1.5 साल की उम्र में ऑपरेशन करने से जो रिजल्ट मिलता है वो इस एज में करने से नहीं मिलता। मतलब रिजल्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे कि 1 साल की उम्र में ऑपरेशन करने से 90% तक रिजल्ट मिलता है, तो एडल्ट एज में करने से 60 या 70% तक रिजल्ट मिलता है, बट रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार एज हो गई और ऑपरेशन करे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ऑपरेशन अच्छे से हो, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है स्पीच थेरेपी के ऊपर, तो एडल्ट केसेस में भी 80% तक रिजल्ट मिलता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक एडल्ट पेशेंट है जिन्होंने 20-25 साल बाद ऑपरेशन किया है। उनकी आवाज़ ऑपरेशन से पहले कैसी थी आप सुनिए। मेरा नाम आलोक कुमार दुबे है। मैं नाजरपाड़ा ईस्ट में रहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 51 52 53 54 55 57 58 59 70। और अभी ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ में किस हद तक सुधार आया है ये भी आप सुन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक कुमार दुबे है। मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। मेरे पिताजी का नाम श्री अखिलेश चंद दुबे है। मेरी माता का नाम श्रीमती चिंता देवी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61 62 63 64 65 66 67 58 59 70। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% तक नेज़ैलिटी रिड्यूस हुई है। स्टिल अभी भी पेशेंट स्पीच थेरेपी ले रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, तो आवाज़ में और भी सुधार आने के चांसेस है। इसके अलावा और भी पेशेंट्स के साथ स्पीच सुनना चाहते हो ऑपरेशन के बाद कैसी होती है, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके सुन सकते हो।
आई होप क्लेफ्ट पैलेट के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। क्लेफ्ट पैलेट को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट ये एक बहुत कॉमन डिफॉर्मिटी है और उसको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करने से ठीक किया जा सकता है। क्लेफ्ट के रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जाके क्लेफ्ट के ऊपर मैं बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियोस के थ्रू आपको क्लेफ्ट को लेकर जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।